बहुत जल्द ही लोगों को ये पता लग गया कि एचएफ अब टीना को स्पोक पर्सन बनाना चाहता है। रणविजय ने भी ये न्यूज सुनी। वैसे तो उसके लिए स्पोक्स पर्सन की डील बहुत छोटी बात थी, लेकिन क्योंकि अब उसकी पत्नी को स्पोक्स पर्सन चुना गया है तो ये ही उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। उसने अपने हक की चीज यूसुफा से छीन ली थी। उसने तुरंत ही टीना को कॉल किया और उसे बधाई दी। टीना भी इस वक्त काफी खुश थी। उसने हंसते हुए रणविजय से कहा, मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे असली खुशी तो तब मिलेगी जब तुम नंबर 1 पोजीशन पर आओगी, रणविजय ने कहा। टीना ने कहा, बिल्कुल, बहुत जल्द तुमको ये खुशी मिलने वाली है। अभी तक यूसुफा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यूसुफा अभी आराम से प्रणय के घर पर सो रही थी। पिछली रात को वो हॉस्पिटल से सीधे प्रणय के घर आ गई थी। उसकी असिस्टेंट जैसे ही घर पहुंची वो काफी घबराई हुई और गुस्से में थी। उसने घर पहुंचते ही यूसुफा को न्यूज की हेडलाइन पढ़कर सुनाई। एचएफ का स्पोक्स पर्सन पहले से था निर्धारित, उसे बदलने का कोई चांस नहीं। यूसुफा, ये सही बात है। प्रणय के पास आज दोपहर में एचएफ की कॉल आई थी। उन्होंने खुद प्रणय से स्पोक्स पर्सन को बदलने की बात कही है और कहा है कि अगर टीना को स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया गया तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर देंगे। यूसुफा की असिस्टेंट ने गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए यूसुफा से कहा, आखिर टीना ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया? अगर उसे ऐसी कोई डील लेनी ही थी तो फिर उसने तुम्हारी डील क्यों खराब की? तुरंत ऑफिस चलो, मैं प्रणय से खुद इस बारे में बात करूंगी। यूसुफा जानती थी कि अगर वो प्रणय से इस बारे में फोन पर बात करेगी तो वो उसे मीठी मीठी बातें करके बहला देगा। इसलिए उसने सीधे प्रणय के ऑफिस जाने का निश्चय किया। उधर प्रणय खुद एचएफ के फैसले से काफी हैरान था। उसे पता था कि इससे यूसुफा को बहुत बुरा लगने वाला है, लेकिन फिर भी वो पैसों के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो किसी तरह से यूसुफा को कन्विंस करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसके कमरे में यूसुफा गुस्से में तमतमाती हुई घुसी। उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी थी जो कि यूसुफा के व्हील चेयर को चला रही थी। उधर टीना भी थोड़ी ही देर में प्रणय के ऑफिस में पहुंचने वाली थी। यूसुफा ने प्रणय को गुस्से से तरीरते हुए कहा, प्रणय, ये कैसे हुआ? मेरी जगह पर उन्होंने टीना को स्पोक्स पर्सन के लिए कैसे सिलेक्ट किया? प्रणय ने सबसे पहले यूसुफा के असिस्टेंट को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, प्रणय जाकर यूसुफा के पैरों के पास बैठ गया। फिर उसने कहा, यूसुफा, ये सब मेरे कंट्रोल से बाहर था, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आऊंगा। तुम्हें अच्छे से पता है कि एचएफ के मालिक की बहन टॉप 10 मॉडल अवार्ड शो की जज है और ये शो जीतना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, तुमने ये डील टीना को कैसे दे दी? यूसुफा ने गुस्से से प्रणय को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, देखो प्रणय, एक बात अच्छे से जान लो, अगर ये डील मुझे नहीं मिली ना तो ना ही मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और ना ही मैं आगे पीजी ग्रुप के साथ काम करूंगी। मुझे गुस्सा मत दिखाओ, प्रणय ने खुद के गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा। और तुम इन सबके बीच हमारे बच्चे को क्यों लाती हो? यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फिर भी अब मैं क्या करूं जब एचएफ ने खुद ही ये डील टीना को दे दी तो? टीना को इस डील की क्या जरूरत है? वो तो अब तुमसे शादी भी करने वाली है, अब उसे इन सब की क्या जरूरत है? यूसुफा ने कहा। यूसुफा की बातें सुनकर प्रणय कुछ पल के लिए रुक कर सोचने लग गया। उसे भी यूसुफा की बातें सही लगने लगी। आखिर टीना को इस डील की क्या जरूरत है? वो तो मेरे से शादी करने वाली है और फिर उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये मैच नहीं करेगा। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद प्रणय ने यूसुफा की तरफ देखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं टीना से इस बारे में बात करता हूँ। अब यूसुफा के चेहरे पर एक मुस्कान आई और प्रणय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ठीक इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर टीना अपनी असिस्टेंट ऋतिका के साथ खड़ी थी। तुरंत ही यूसुफा प्रणय से दूर हो गई और उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद को एकदम नॉर्मल दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही टीना कमरे के अंदर आई, प्रणय ने टीना से पूछा, टीना, तुम कल रात कहाँ थी? मैं तुम्हें पूरी रात खोजता रहा। टीना ने पहले यूसुफा की तरफ देखा और फिर प्रणय को घूरने लग गई। और हाँ, वो जो वीडियो का बवाल फैला हुआ है ना, वो सब बकवास है। वो सिर्फ मेरे और यूसुफा की धोखे से ली गई वीडियो है। मैं इसके लिए पहले ही स्टेटमेंट जारी कर चुका हूँ, सो प्लीज इसका बतंगड़ मत बनाना। वाह, लेकिन यूसुफा और मेरे बीच का जो मामला है वो कोई धोखा नहीं है। मैंने हजारों बार उसकी मदद की है, इसके बावजूद उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। क्या तुम दोनों को मैं इतनी बेवकूफ दिखती हूँ कि जब चाहो मुझे अपने फायदे के लिए यूज कर लो?
टीना, उस वक्त यूसुफा को चारों तरफ से रिपोर्टर्स ने घेर रखा था, तो उसके पास कुछ और कहने का कोई चारा नहीं था। रियली? टीना ने प्रणय पर व्यंग्य कसते हुए कहा। अच्छा, अब ये सब पुरानी बातें खत्म करो। तुम तो जानती हो कि एचएफ ने जो डील तुम्हें दी है वो यूसुफा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और तुम अब शो भी नहीं कर सकती हो। सो तुम ये डील यूसुफा को क्यों नहीं दे देती? प्रणय ने टीना को अपनी बातों में फंसाते हुए कहा। एग्जैक्टली टीना, तुमने पिछले कई सालों से कोई शो नहीं किया है और स्टेज पर परफॉर्म करने की तुम्हारी आदत भी छूट गई है। यूसुफा ने भी टीना को बहकाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, एचएफ ने पहले मुझे ही इसके लिए सिलेक्ट किया था। वो तो मेरे पैरों में चोट लग गई और फिर मेरी जगह पर तुम स्टेज पर चली गई थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। टीना, तुम अगर अब भी मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज मेरी कंपनी के लिए डील यूसुफा को दे दो। हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए यूसुफा को ये डील मिलना बहुत जरूरी है। इस वक्त यूसुफा को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसे लगता था कि टीना प्रणय के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाएगी। उसने प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, प्रणय जल्दी करो, एचएफ को कॉल करके उनसे कह दो कि टीना अपनी शादी की तैयारी में बहुत बिजी है, वो इस वक्त कोई भी काम नहीं कर सकती है। यूसुफा के ये कहते ही प्रणय एचएफ को कॉल करने के लिए मुड़ा ही था कि टीना ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने ये डील पहले ही एक्सेप्ट कर ली है। टीना? प्रणय ये सुनकर बिल्कुल चौंक गया। आज तक टीना ने कोई भी बिना प्रणय की मर्जी के स्टेप नहीं लिया था। तुम शायद भूल गए हो कि मैं भी पीजी ग्रुप की एक मॉडल हूँ, और मैंने पहले ही एचएफ में बात करके उनसे कह दिया कि मैं उनके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हूँ। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।